मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के पास एक बहुत ही यूनिक फंड है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। ये फंड के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और इसके बारे में ज़्यादा हमें चर्चा भी देखने को नहीं मिलती है। सब लोग मोस्टली लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों को माइक्रो कैप के बारे में पता नहीं है। ये जो कैटेगरी है माइक्रो कैप की, ये जो स्मॉल कैप है उसके बाद आती है, मतलब स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्क इसके अंदर रहने वाला है और रिटर्न भी आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से मिल रहा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इस फंड के बारे में अगर आपको बता दूं तो ये फंड जो है ये जून 2023 के अंदर लॉन्च कर दिया गया था और अभी तक का इसका जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर कौन से स्टॉक्स अवेलेबल है, कौन से सेक्टर्स के अंदर से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अगर आपको बहुत ही लंबे अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप अपने एडवाइजर से बात करके इस फंड के बारे में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। इस वीडियो का मेन पर्पस है आपको इस फंड की पूरी जानकारी देना। अगर आपको भी ये फंड सही लगता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, यहाँ से आप बहुत ही ईजिली इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की खुद की वेबसाइट। हम यहाँ पर मोस्टली दो प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो अपने व्यूअर्स हैं उनको दे सकें। पहला, मैं कोई भी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर से ही म्यूचुअल फंड का जो इन्फॉर्मेशन है होता है उसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना देता हूँ, उसके अंदर से ही आपको वहाँ पर से इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दूसरा, मैं आपको यही काम करता हूँ कि जो वेबसाइट है उसके अंदर से ही आपको बताता हूं कि यहाँ पर कोई भी फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, उसमें सेक्टर एलोकेशन कैसा है, उसमें स्टॉक्स कौन से हैं, ये सब आपको जानकारी मैं म्यूचुअल फंड की खुद की वेबसाइट से ही देता हूं। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को मैं यूज़ करने से हमेशा मना करता हूं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है ये है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की खुद की वेबसाइट। यहाँ पर ओवरव्यू दे दिया है, ज़्यादा हमको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप यहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ओवरव्यू यहाँ पर दे दिया गया है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पर पोर्टफोलियो का जो टर्नओवर रेशियो है वो अभी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर रहा है क्योंकि ये वेबसाइट है, इसके ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये फंड के अंदर का AUM कितना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1667 करोड़ का यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी देख सकते हैं, 0.44% पर एनम का यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं। साथ में अलॉटमेंट डेट, मतलब NFO पीरियड खत्म होने का जो डेट होता है उस डेट से जो अलॉटमेंट हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5/7/2023, मतलब 2023 जून महीने में ये जो NFO है वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्ट हो चुका था। इस फंड का जो बेंचमार्क है ये अब इसका जो रिस्पेक्टिव इंडेक्स है वही है निफ्टी माइक्रो कैप 250 TRI और इसका ट्रैकिंग एरर है 0.26% का। मतलब यहाँ पर जो आपको रिटर्न दिखाई देता है वो इंडेक्स से प्लस और माइनस 2 मतलब आपको यहाँ पर जो रिटर्न दिखाई देता है वो यहाँ पर ट्रैकिंग एरर के हिसाब से प्लस और माइनस 0.26% का रह सकता है। तो यहाँ पर ये जो ट्रैकिंग एरर कितने समय के कैलकुलेट किया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इस फंड ने एक साल के अंदर बहुत ही शानदार रिटर्न दी है। जैसे कि अगर आपने एक साल पहले 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसका वैल्यू कितना होता, 15,186 रुपीज़ का। मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका पैसा 1.5 गुना जितना कर दिया है इस फंड ने। अब आप हमको कमेंट करके ये बताइए कि लार्ज कैप ने कितना रिटर्न दिया है, मिड कैप ने एक साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप ने एक साल के अंदर रिटर्न कितना दिया है। तो वहाँ पर अगर आप एनालिसिस करने जाओगे और साथ में कंपेयर करोगे यहाँ पर माइक्रो कैप 250 के साथ में, तो आपको बहुत ही बड़ा क्लियर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा और ये देख के आप शॉक्ड हो जाओगे क्योंकि बहुत लोग इस फंड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इसके कारण यहाँ पर क्या है कि लोगों को इस फंड के बारे में पता भी नहीं, लेकिन बहुत ही शानदार परफॉर्म करने वाला ये फंड है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर ये सूट करता है तो इस फंड को इन्वेस्टमेंट के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रैकिंग एरर का जो डिफरेंस दिया है वो -1.49% का है। ओके, अब यहाँ पर इस फंड ने एक साल के अंदर कैसा परफॉर्म किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फंड ने अभी तक
52.87% का रिटर्न दिया है। मात्र 1 साल के अंदर आपके पैसों को यहाँ पर 1.5 गुना जितना किया हुआ है। और यहाँ पर आप जब ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अगर हम देखें तो इस फंड ने अभी तक 58.48% का रिटर्न दिया है, जबकि यही इसका जो रिस्पेक्टिव इंडेक्स है उसने 1 साल के अंदर 54.36% का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन ये 60% यहाँ पर रिटर्न देते आ रहा है। मतलब ये देख सकते हैं कि ट्रैकिंग एरर के हिसाब से अगर हम वो जो वैल्यू है उसको माइनस कर दे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ट्रैकिंग एरर हमको सब फंड के अंदर देखने को मिलता है और ये एक रीजनेबल वैल्यू रहता है। बहुत ही बड़ा अगर डिफरेंस रहता है तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ऐसे फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैकिंग एरर है वो बहुत ही कम है और बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर सबसे मेन बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर कौन से सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और कौन से मेजॉरिटी स्टेक यहाँ पर है स्टॉक्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पर मेजॉरिटी लिया गया है फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर कितना 10% जितना एलोकेशन है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर 8.08, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर हम देख सकते हैं 6.78%, यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस के अंदर 5.64, केमिकल के अंदर 5.49, ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पर फाइनेंस है, एरोस्पेस है, डिफेंस भी है और साथ में बैंक्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। मतलब ये जितने भी सेक्टर्स हैं ये सारे सेक्टर्स के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब स्टॉक्स कौन से हैं वो भी हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है न्यूलैंड लेबोरेटरीज, इसके अंदर यहाँ पर 1.71% का यहाँ पर एलोकेशन है। LMW है, यहाँ पर स्ट्राइड्स फार्मा है, VA टेकबैग है, यहाँ पर वोकाट लिमिटेड है, CMS इन्फो सिस्टम्स है, जेन टेक्नोलॉजीज, रेलिगर एंटरप्राइज, द कर्नाटका बैंक लिमिटेड और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो ये जितने भी स्टॉक्स है टॉप 10 होल्डिंग्स वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री लोड कितना है। एंट्री लोड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। एग्जिट लोड कितना है 1% फॉर 15 डेज। मतलब अगर आप अपने पैसों को 15 दिन के बाद रिडीम करते हो तो आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपने पैसों को विद इन 15 डेज रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगने वाला है। यहाँ पर टाइप ऑफ द स्कीम दिया हुआ है, ये ओपन एंडेड है, मतलब आप कभी भी इस फंड के अंदर पैसा लगा सकते हो और कभी भी इस फंड के अंदर से आप अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये मेथोडोलॉजी भी यहाँ पर दिया गया, आप अपने वीडियो को यहाँ पर पॉज करके ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया इसको रीड कर सकते हो। साथ में इंडेक्स मेथोडोलॉजी क्या है, तो ये जो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो एक NSE की वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पर से आप यहाँ पर जो मेथोडोलॉजी है वो क्लियरली देख सकते हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, तो वहाँ से आप बहुत ही आसानी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्कोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर स्कीम का भी दिया हुआ है, साथ में इसका जो बेंचमार्क है दोनों का यहाँ पर रिस्कोमीटर दिया गया है जो कि है वेरी हाई, मतलब हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर ये फंड आता है। अब यहाँ पर ये फाइनल डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। एक तो ये इंडेक्स कैटेगरी का फंड है, साथ में ये स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्की रह सकता है, तो ये भी आपको कंसीडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। और बाकी अगर आपको इस फंड के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में लिख के दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।